Students, welcome to online classes of Bishop Academy. Student, today I am going to teach about class 9th biology chapter 3 diversity in living organisms. Student, diversity means होता है classification of living organism. जो भी इस अर्थ पे जितने भी living organisms हैं उनके जितने भी ग्रुप्स हैं उनको डिवाइड किया गया है, जितने भी उनके टाइप्स उनको इसी डाइवर्सिटी के थ्रू डिवाइड किया गया है कि इस अर्थ पे जितने भी ऑर्गेनिज्म उनको कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट हम जान लेते हैं कि क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन क्यों ज़रूरी है ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। नीड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है? क्योंकि आप जानते होंगे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव इवॉल्व्ड ऑन द अर्थ आर मिलियंस। यानी अर्थ पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी हर साल कितने लाखों करोड़ों जो ऑर्गेनिज्म है ये अर्थ पे, ये क्या होते हैं? पैदा होते हैं, इवॉल्व होते हैं, जन्म लेते हैं, मरते हैं। ठीक है, देयर इज ए वेस्ट वेराइटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म शो वाइड रेंज ऑफ द वेरिएशन। और लिविंग ऑर्गेनिज्म की बहुत सारी वेराइटीज़ है जो वेरिएशन को शो करते हैं, अलग अलग टाइप्स के मोड को शो करते हैं, अलग अलग कंडीशन में अपने आप को सर्वाइव करना शो करते हैं, अलग इन्वायरमेंट में रहना शो करते हैं। तो अलग अलग टाइप्स के ये वेरिएशन शो करते हैं जिसको हमें पहचानना बड़ा ही मुश्किल है, बहुत ही डिफ़िकल्ट है। इसलिए इसको कैरेक्टराइज किया गया है, बहुत सारे इसको अलग अलग ग्रुपों में बांटा गया है। सम माइक्रोस्कोपिक बैक्टीरिया, कुछ कैसे हैं, कुछ माइक्रोस्कोपिक हैं जिन्हें हम बैक्टीरिया, फंगस, ये सब प्रोटोजोअन्स कहते हैं, जिनकी जो ये माइक्रोमीटर की साइज में होते हैं। लगभग ये जान सकते हैं कि कितने होते हैं, लगभग 30 मीटर्स टू 100 मीटर्स के करीब में होते हैं ये। जैसे कि लाइक्स वेल एंड रेड ब्लड ट्रीज अबाउट 30 मीटर्स टू 100 मीटर्स। यानी कि देखिए जो बैक्टीरियाज हैं वो माइक्रोमीटर्स में होते हैं, यानी माइक्रोन में उनकी काउंट की उनकी मेजरमेंट की जाती है, उनकी साइज की। लेकिन इसी तरह देखा जाए इस अर्थ पे क्या है, वेल्स है, रेड ब्लड्स एनिमल्स हैं, मैमेलियंस हैं, ट्रीज़ हैं, तो वो कितने हो सकते हैं? वो 30 टू 100 मीटर्स इन साइज में हो सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, सम पाइन ट्रीज लिव 1000 फॉर ईयर्स वाइल इंसेक्ट लाइक मॉस्किटोज डाई विद द फ्यू डेज। जैसे यहाँ पे क्या है, पाइन लाइक जो ट्रीज़ है वो 1000 ईयर तक जिंदा रहता है। लेकिन इसी तरह इंसेक्ट में देखा जाए जो मॉस्किटो होते हैं वो क्या करते हैं, वो कुछ ही दिन में, कुछ ही डेज में क्या करते हैं, डेथ कर जाते हैं। स्टूडेंट्स, सम ऑर्गेनिजम्स आर कलरलेस, कुछ कैसे होते हैं, कलरलेस होते हैं, एंड ट्रांसपेरेंट भी होते हैं, एंड सम आर ब्राइटली कलर, और कुछ लोग क्या होते हैं, ब्राइटली कलर में कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं। टू अंडरस्टैंड एंड स्टडी ऑल दिस ऑर्गेनिज्म इज़ इम्पॉसिबल। और इतने सारे कैरेक्टर जो हैं एक ही में मिक्स हैं, कि जिनकी प्रॉपर्टीज़ एक ही में मिक्स है, इनको समझना, इनको स्टडी करना बहुत ही इम्पॉसिबल है। ठीक है, इफ़ दे आर अरेंज इनटू डिफरेंट ग्रुप, इसी के लिए बेस्ड ऑन देयर सिमिलरिटीज़। तो इनके सिमिलरिटीज़ के अकॉर्डिंग देखा गया कि जो ऑर्गेनिज्म एक ही वेरिएशन को शो कर रहे हैं, एक ही कैरेक्टर को शो कर रहे हैं, जो एक ही इन्वायरमेंट पे अपने आप को सर्वाइव कर रहे हैं, तो उनको ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया, कैरेक्टराइज कर दिया गया। देयर इज़ एन आइजर टू स्टडी ऑफ द डिफरेंट ग्रुप, जिससे हमें आसानी हो गई कि हम इसको अच्छे से क्या कर सकें, पूरे इस ब्रह्मांड पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इस अर्थ पे, उसको हम अच्छे से क्या कर सकें, स्टडी कर सकें। क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या क्लासिफिकेशन है स्टूडेंट, देखते हैं। देखिए, द अरेंजिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स, the arranging of organisms into different group on the basis of their similarities। यानी ऑर्गेनिज्म को डिफरेंट ग्रुप में अरेंज करना उनके प्रॉपर्टीज, उनके सिमिलरिटीज के अकॉर्डिंग इन देयर कैरेक्टरिस्टिक इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। और उसे हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन बोलते हैं। यानी ऑर्गेनिज्म को अरेंज करना उनके प्रॉपर्टीज, उनके सिमिलरिटी के अकॉर्डिंग अलग अलग ग्रुप में, डिफरेंट ग्रुप्स में, और वही ग्रुप्स जो होते हैं उसी ग्रुप्स के कहा जाता है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स देखते हैं, आपको देखिए बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। में लिविंग ऑर्गेनिज्म की क्या बेसिक है हमारे लाइफ में, क्या ये हमें प्रोवाइड करते हैं। तो बेसिक ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है,
the main characteristic of which are considered for the classification of living organism into different groups। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन पे देखा जाए तो जो ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड किया गया है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, वेदर दे आर मेड अप ऑफ प्रोकैरियोटिक्स एंड यूकैरियोटिक सेल्स। जो किससे बने होते हैं? प्रोकैरियोटिक्स और यूकैरियोटिक सेल। स्टूडेंट पिछले चैप्टर सेल में हम लोगों ने यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक के बारे में अच्छे से स्टडी कर लिया है। वेदर the cells occur slightly or they are grouped together and live as the indivisible, यानी कि कुछ स्लाइटली होते हैं, कुछ ग्रुप्ड में होते हैं, वो क्या होता है? इंडिविजिबल होते हैं, ठीक है। तो ये ऑर्गेनिज्म के सेल के टाइप्स होते हैं, सेल के प्रकार होते हैं, ठीक है। वेदर दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, कुछ ऐसे होते हैं कि जो अपना फूड खुद बनाते हैं, जैसे बाय द फोटोसिंथेसिस ट्री होते हैं वो, और गेट देयर फूड फॉर आउटसाइड, और कुछ ऐसे होते हैं जो आउटसाइड से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। ऑफ द ऑर्गेनिजम्स विच प्रोड्यूस देयर ओन फूड, जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म अपना फूड क्या होते हैं? खुद बनाते हैं, जैसे कि प्लांट्स अपना फूड खुद बनाता है। व्हाट इज द लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ देयर बॉडी, अब उनकी क्या लेवल है, उनकी बॉडी की क्या लेवल है ऑर्गेनिज्म की, और क्या उनकी ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी बॉडी की क्या फिजियोलॉजिकल उनकी बॉडी की, इसके बेस पे भी डिवाइड किया गया। Of the animals, what is the level of the organization of their body and what are their special organ and their function। और एनिमल के डिवाइड कैसे किया गया? उनकी बॉडी की क्या लेवलिंग है ऑर्गेनाइजेशन की, इसके अलावा उनमें कौन सा स्पेशल ऑर्गन है जो अदर ऑर्गेनिज्म में नहीं पाया जाता, इसके बेस पे भी इसको क्लासीफाई किया गया। नेक्स्ट है द कैरेक्टरिस्टिक यूज फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ plants will be different from the characteristic used for the classification of animals because plants make their own food and animals get their own food। तो इनके फूड ऑब्टेनिंग करने के, इनके बॉडी की सिमिलरिटीज़ से, इनके बॉडी के ऑर्गेनाइजेशन से, स्पेशल ऑर्गन के बेस पे इन्हें अलग अलग ग्रुपों में क्या किया गया? डिवाइड किया गया। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन। क्लासिफिकेशन और इवोल्यूशन से क्या रिलेशन है, इससे क्या मतलब है, इससे क्या समझते हैं हम लोग? द प्रेजेंट डे कॉम्प्लेक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव इन्वॉल्व फ्रॉम देयर ईयरली सिंपल फॉर्म ऑफ ड्यू टू द चेंज इन देयर बॉडीज डिजाइन ओवर मिलियंस ऑफ ईयर। स्टूडेंट्स तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या होते हैं कि उनकी जो फ्रॉम द ईयर लाइफ सिंपल फॉर्म ऑफ ड्यू टू द चेंज इन देयर बॉडीज डिजाइन फॉर मिलियन ईयर, उनकी जो बॉडी डिज़ाइन होती है मिलियंस ईयर्स में देखा जाए तो उनकी बॉडी डिज़ाइन जो होती है वो क्या होती है कि बहुत ही नॉर्मल होती है, ठीक है। जैसे हमारे बहुत सारे मिलियंस ईयर में देखा जाता है तो उनकी बॉडी डिज़ाइन में बहुत सारी चेंजिंग थी। आज से हजारों साल पहले जाओगे तो द बॉडी डिजाइन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ग्रेजुअली चेंज ड्यू टू देयर चेंजेज इन्वायरमेंट एंड दे आर नीडेड टू अडॉप्ट देमसेल्फ टू द चेंजिंग इन द इन्वायरमेंट। तो स्टूडेंट्स क्या होता है कि इन्वायरमेंट कह रहा है कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी जो बॉडी है इन्वायरमेंट जैसे जैसे चेंज होगा, क्लाइमेट जैसे जैसे चेंज होगा, उनकी बॉडी भी वैसे वैसे ही इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडाप्ट करती चली जाएंगी, जिसे हम लोग बोलते हैं एडाप्टेशन। एडाप्टेशन होता चला जाएगा क्योंकि वो अगर जो एनिमल्स जो ऑर्गेनिजम्स अपनी बॉडी को इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग एडाप्ट नहीं करेंगे उनकी पूरा अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा, वो सर्वाइव कर ही नहीं पाएंगे क्योंकि इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने बॉडी को एडाप्ट करना ऑर्गेनिज्म के अंदर बहुत ही बड़ी ज़रूरी होती है। और ऑर्गेनिज्म करते भी हैं, हम और आप भी करते हैं। जैसे ठंडी का मौसम आता है तो ठंडी के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी अडाप्ट हो जाती है, गर्मी का मौसम आता है तो गर्मी के अकॉर्डिंग हमारी बॉडी अडाप्ट हो जाती है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स के अंदर भी क्या होते हैं, इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ज़रूरत के हिसाब से वो अपने बॉडी को क्या करते हैं, एडजस्ट कर लेते हैं इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। Some group of the organisms have ancient body designs have not changed much during evolution and have simple form of the structure। कुछ ऐसे भी organisms हैं जिनकी बॉडी क्या होती है, चेंज होती ही नहीं है। The organisms are called primitive और lower organism। उन्हें क्या कहते हैं, प्रीमिटिव और लोअर ऑर्गेनिज्म कहते हैं। इनकी ना बॉडी डिजाइन चेंज होती है ना इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ये चेंज करते हैं। हमेशा ये सिंपलर यानी सिमिलरिटी दिखाते रहते हैं, सेम ही रहते हैं, ठीक है। Some organisms have acquired their body designs relatively recently and have complex form and structure. These organisms are called advanced और higher organism। जो organism अपनी बॉडी डिज़ाइन को क्या कर लेते हैं,
रिसेंटली रिलेटिवली अकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्स बॉडी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिनकी बॉडी स्ट्रक्चर जो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, जैसे ह्यूमन की बॉडी क्या है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम एडवांस या हायर ऑर्गेनिजम्स कहते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं द हेरेसी ऑफ क्लासिफिकेशन, यानी ग्रुप जिसे कहा जाता है कि ऑर्गेनिज्म को कितने ग्रुप में क्लासिफाई किया गया है, कैसे कैसे क्लासिफाई किया गया है। तो देख सकते हैं स्टूडेंट्स, देख सकते हैं यहाँ पे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैव बीन ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 5 मेन किंगडम्स। कितने? 5 मेन किंगडम्स में इनको डिवाइड किया गया, जैसे कि पहला है मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया। Each kingdom has been further classified into similar subgroup at the various level। और हर एक किंगडम को उनकी कह सकते हैं कि उनको क्लासिफाइड किया गया, ठीक है, ग्रुप्स वाइज, ठीक है, लेवल में। जैसे कि पहले आता है किंगडम, ठीक है, सब ग्रुप क्लासिफाई किया गया, सिमिलरिटी सब ग्रुप में किया गया, ग्रुप में किया गया, वेरियस लेवल में किया गया। तो पहला है किंगडम, दूसरा है फाइलम, ठीक है, जिसे डिवीजन भी कहा जाता है, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस और स्पेसीज। तो इतने ग्रुप में, यानी कि इस मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटी, एनिमेलिया को इस सब ग्रुप में डिवाइड किया गया स्टूडेंट्स। बाय अरेंजिंग ऑर्गेनिजम्स और द बेसिस ऑफ हेरेसी एंड कैरेक्टरिस्टिक्स इनटू सिमिलर एंड स्मॉलर ग्रुप और बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन कॉल्ड स्पेसीज। यानी कि इसमें जो है, इस ग्रुप में जब क्लासिफाई किया गया तो कैरेक्टर के बेस पे जो सबसे स्मॉलर ग्रुप था, सबसे छोटा ग्रुप था, जो बेसिक यूनिट था, वो था क्लासिफिकेशन का स्पेसीज। क्या था? स्पेसीज के बेस पे भी किया गया, ठीक है। स्पेसीज क्या है? इस ग्रुप ऑफ द ऑर्गेनिज्म विच आर सिमिलर इनफ ब्रीड एंड प्रिपरेचुएटेड। यानी कि स्पेसीज जो होता है कि जो एक ही सिमिलर ग्रुप के, कह सकते हैं कि सिमिलर ग्रुप के एनफ ब्रीड हो, एनफ प्रजातियां हो एक ही ग्रुप की, तो उसे हम स्पेसीज कहते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक की स्टडी करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक को हम पढ़ाएंगे स्टूडेंट्स। इस वीडियो को देख करके वीडियो के बेस पे अपनी बुक की हेल्प से नोट्स तैयार करेंगे, और मैं जो कुछ गूगल क्लासरूम में जो इससे रिलेटेड क्वेश्चन दूंगा उसे आप अपनी फेयर कॉपी में भी कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।